हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हमारे जॉब टॉप वन। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में साइंस जो एसपीडी का बुक है दोस्तों उसका सीट नंबर 20 करेंगे। ठीक है, सीट नंबर दोस्तों आज हम लोग 20 करेंगे। और अगर दोस्तों आप लोग सीट नंबर 1 से लेकर के 19 तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। सारे प्रश्न दोस्तों इम्पोर्टेंट है और वही प्रश्न हम लोग कर रहे हैं दोस्तों जो 1992 से लेकर के 2021 तक जो प्रश्न पूछा हुआ है, सारे प्रश्न दोस्तों इसमें संग्रहित है जो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, और आपके आने वाले जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है दोस्तों सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि दोस्तों आप लोग सेट बाय सेट करके आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लें ताकि दोस्तों एग्जाम में एक भी प्रश्न मिस ना हो साइंस का। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे है। पहला प्रश्न में बोल रहा है दोस्तों कि वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है। तो क्वेश्चन और फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, वाहनों से जो गैस निकलती है दोस्तों वो कौन सी गैस होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो जहरीला गैस है। अगला प्रश्न करेंगे टू में है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। तो टू का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मीथेन। ठीक है, खाना बनाने में जिस गैस का प्रयोग किया जाता है मुख्यतः कौन सी गैस होती है, वो तो होती है मीथेन। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे थ्री में है निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वनस्पति तेल। ठीक है, साबुन बनाने के लिए दोस्तों वनस्पति तेल आवश्यक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 4 में बोल रहा है मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि डायलिसिस। ठीक है, मनुष्य के शुद्धिकरण में खून की जो प्रक्रिया है दोस्तों, शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, तो डायलिसिस कहते हैं, जिससे खून शुद्ध होता है। अगला प्रश्न करेंगे 5 में है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है। तो कौन सी विटामिन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी विटामिन सी। ठीक है, और इसे दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न करेंगे 6 निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से दोस्तों मधुमेह नामक रोग होता है। अगला प्रश्न करेंगे 7 में है पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि फोटोसिंथेसिस। ठीक है, पेड़ पौधे जो खाना तैयार करते हैं दोस्तों उस प्रक्रिया को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगला प्रश्न करेंगे 8 में है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एंजाइम। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 9 में है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न करेंगे 10 इनसैट 2A कब छोड़ा गया। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 10 जुलाई 1992 में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 11 में बोल रहा है दोस्तों पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अगला प्रश्न और आयतन भी अगर कहे दोस्तों कि पानी का आयतन सबसे अधिक होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 12 में है दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं। तो 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अवतल दर्पण को। ठीक है, अवतल दर्पण को दोस्तों दाढ़ी बनाने के काम में लाया जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 13 में है दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि यह नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, दोपहर के 12 बजे दोस्तों इंद्रधनुष नहीं दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न करेंगे 14 में है दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 14 का ये होगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्तल लेंस को। ठीक है, दूरदृष्टि निवारण के लिए दोस्तों किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 15 फ्यूज का सिद्धांत है।
तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 16 में बोल रहा है प्रकाश का शून्य अवकाश के वेग अनुमानता है। तो 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 17 में है धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि Na2CO3। ठीक है, और इसे दोस्तों हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 18 में बोल रहा है दोस्तों शुष्क बर्फ है। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसे हम लोग CO2 के नाम से भी जानते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, CO2। यह देखिए इंपॉर्टेंट है, शुष्क बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न करेंगे 19 में है रासायनिक उद्योगों में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो रासायनिक उद्योग में जो मूल रासायनिक माना जाता है दोस्तों वो कौन सा है। तो 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि H2SO4। अगला प्रश्न करेंगे 20 में बोल रहा है परमाणु के नाभिक में निम्न में कण होते हैं। अगला प्रश्न 20 में है दोस्तों परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न करेंगे 21 निम्न गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, SO2 को। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा SO2, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न करेंगे 22 में बोल रहा है दोस्तों किस धातु से बनाया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जे के नाम में लिया जाता है। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है दोस्तों इसे हवाई जहाज के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 23 आंतों में रोग के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एक्स किरणों का। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 24 में है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि खुराना ने। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था। तो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि खुराना ने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 25 में है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि लेमार्क ने। ठीक है, जैव विकास को किसने समझाया था, तो लेमार्क ने। अगला प्रश्न करेंगे 26 प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 27 में है कि निम्न रक्त वर्ग सर्वात्रिक दाता होता है। तो सर्वात्रिक दाता जो होता है 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ओ। ठीक है, वो जो है दोस्तों इसे सर्वदाता या सर्वात्रिक दाता कहा जाता है। ठीक है, और ये भी जो है इसे सर्वग्राही कहा जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 28 में है पुरुष जिन संगठन होता है। तो 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि XY। ठीक है, पुरुष का जो जिन संगठन होता है वो XY होता है। अगला प्रश्न करेंगे 29 में है प्रकाश संश्लेषण होता है। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि केवल दिन में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है केवल दिन में ही होता है। ठीक है, रात में नहीं होता है। अगला प्रश्न करेंगे 30 में है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि तरंग एवं कण के समान होता है। ठीक है, तरंग एवं कण के समान। अगला प्रश्न करेंगे 31 में है सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर
पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग। तो 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि 8.3 सेकेंड। ठीक है, 8.3 सेकेंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर आने में। अगला प्रश्न करेंगे 32। ध्वनि का वायु वेग अनुमानतः है। तो 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि 332 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ध्वनि का जो वायु वेग है दोस्तों वो 332 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे टेस्ट पेपर 40 का। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 2 में है सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1930 में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 3 में है दूध उदाहरण है एक। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि इमल्सन का। दूध किसका उदाहरण है? तो इमल्सन का उदाहरण है। अगला प्रश्न करेंगे 4 में बोल रहा है 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि 10 के पावर -12 ग्राम के। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 5 में बोल रहा है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। ठीक है, क्रोमियम की मात्रा। अगला प्रश्न करेंगे 6 में बोल रहा है घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि? तो 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। ठीक है, ये एलपीजी द्वारा क्या होते हैं? चोक हो जाते हैं। अगला प्रश्न करेंगे 7 में बोल रहा है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि रंगीन पदार्थों के प्रभाव आसवन में। ठीक है, रंगीन पदार्थों के प्रभाव आसवन में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 8 में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि एसिटिक अम्ल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न करेंगे 9 में बोल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि CaSO4 × H2O। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। अगला प्रश्न करेंगे 10 में बोल रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि कार्बन किस में है? तो ग्रेफाइट में भी है, हीरा में भी है, कोयला में भी है, सभी में कार्बन है, ऐसा कोई नहीं जिसमें कार्बन नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न करेंगे 11 सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा 11 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक है, सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है दोस्तों, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, उसका निर्माण कैसे होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। और उस ऊर्जा में क्या होता है? तो विटामिन डी मिलता है हम लोग को। ठीक है, हम लोग को उससे क्या प्राप्त होता है? उस ऊर्जा से विटामिन डी। अगला प्रश्न करेंगे 12 में है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी जो है दोस्तों सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 13 में है निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि हेमेटाइट के द्वारा। ठीक है, हेमेटाइट से दोस्तों हम लोग को लोहा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न करेंगे 14 में बोल रहा है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है,
क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न करेंगे 15 में है, यदि किसी ऐनक की लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे 16, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली की खर्च होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, तो ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1 इकाई। ठीक है, 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न करेंगे 17 में है, भारी पानी वह होता है। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप्स ले लेता है। ठीक है, और भारी पानी का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है D2O। ठीक है, और इसका जो खोज ये किए थे यूरे नामक वैज्ञानिक ने। किन्होंने, यूरे नामक वैज्ञानिक ने किए थे। अगला प्रश्न करेंगे 18 में है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी की प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 19 में है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे है। तो 19 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि नाइट्रोजन। ठीक है, हवा में नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा है सबसे अधिक है, यानी कि 78% इसका प्रतिशत मात्रा है हवा में। ठीक है, कितना परसेंट, तो 78% है। और दोस्तों अगर ऑक्सीजन के पूछ लिया जाए तो ये ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितना है वायुमंडल में, तो 21% है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के पूछ लिया जाए तो 0.03% है। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा हुआ NTPC 2021 में। अगला प्रश्न करेंगे 20 में बोल रहा है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बृहस्पति। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको बता देते हैं, पृथ्वी जो है इसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, और मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, और पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 21 में है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जाए तो वो होगा दोस्तों 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर दोस्तों आपको सेल्सियस में पूछ लिया जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, और फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट होगा, और केल्विन में अगर पूछ लिया जाए तो 310 केल्विन होता है। कितना, 210 केल्विन होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं 22 में है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन कण होते हैं, तो ये अवयव होते हैं दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न करेंगे 23, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एलेथ्रीन। ठीक है, एलेथ्रीन जो है दोस्तों ये मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाया जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 24 में है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटॉनों की संख्या वह ही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, प्रोटॉनों की जो संख्या होती है दोस्तों सेम रहती है, लेकिन परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। अगला प्रश्न करेंगे 25 में है, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 26 में है, स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की वर्णांता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि। तो 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है। अगला प्रश्न करेंगे 27 में है,
और ये दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है। तो इसमें बोल रहा है बिजली की खपत किसके मापन पर आधारित होता है। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल 1। ठीक है दोस्तों, यानी कि वाट पर। ठीक है दोस्तों, बिजली की खपत किसके मापन पर आधारित होता है, तो वाट पर आधारित होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, वाट पर। दोस्तों ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, प्रेस कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन घंटी मिलेगा उससे भी दबा लीजिएगा इस तरह के वीडियो को पल पल का अपडेट पाने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।